नीति वचन की किताब निकाले। नीति वचन की किताब जो पुराने नियम से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ, 24वां अध्याय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 1 से लेकर 4 तक वचन है 24वें अध्याय में। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव्य सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं बुरे लोगों के विषय में डाह न करना। ऐसा जो नीति वचन जो पुस्तक जिसने लिखी है, वो लिखने वाला हम तक नीति से चलने का एक मार्ग सिखा रहा है, मार्ग बता रहा है। उस मार्ग पर चलकर हमें धार्मिकता नीति हासिल करनी है। नीति यानी धार्मिकता, पवित्रता। हालेलुया। हालेलुया। और नीति वचन, इसका मतलब ही है नीति से चलना, धार्मिकता से चलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जो नीति वचन को लिखने वाला है, वो हम तक ये संदेश पहुंचा रहा है। हमें नीति से चलना है, यानी धार्मिकता से चलना है। बुरे लोगों की डाह न करना, संगति हमें नहीं करनी है। बुरे लोगों के साथ मिलकर बुरी बातों को हमें नहीं करना है, और ना ही उनके बुरे कामों की संगति करना है, क्योंकि हमेशा उन्हें उनके मन में ऐसे ही विचार चलते रहते हैं, हम बुरा कैसे कर सकते हैं, हम बुरा कैसे सोचेंगे। एक दूसरे के साथ बात कर कर वही उनके मन में चलते रहता है, और बुरा करके हम कैसे नाश हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुनिया को भी मालूम है, यदि हम गलत करते हैं उसे पाप कहा जाता है, और उसके द्वारा हालेलुया हालेलुया। नाश का बीज हमारे जीवन में बोया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा बुरा सोचने वाले कभी अपने घर को बना नहीं पाते, और ना ही घर को स्थिर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप ऐसा सोचोगे कि ब्रदर हम धर्मी बनकर चलेंगे, नीतिमान बनकर चलेंगे, तो क्या हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों की गालियां सुननी पड़ेंगी, लोग हमारे साथ झगड़ा करते हैं उसको सहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है अवश्य उसे सहना ही पड़ेगा, उसके पीछे चलते हुए ये तो सहना ही पड़ेगा। क्या यीशु मसीह ने गलतियां की थी? यीशु मसीह ने पाप किया था, लेकिन फिर भी उसने लोगों के ताने सुने, गालियां सुनी, बुरा बुरा उसे कहा गया, लेकिन फिर भी सहते हुए आगे चलता गया या नहीं गया? आज हम यदि यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, क्यों हम बुरी संगति करें? हालेलुया, हालेलुया। 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 बुराई की चाहत क्यों करें? यीशु मसीह को हमने यदि ग्रहण कर लिया है तो हमें बुराई का साथ नहीं देना है, अच्छाई का साथ लेकर हमें आगे चलना है। यदि बुरा करते रहना है तो मसीह को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, मसीह के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यदि बुराई को ग्रहण कर चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। ऐसा जो हम कहते हैं वो व्यर्थ कहते हैं कि हम जब पाप में थे तभी यीशु मसीह हम जब पाप में थे तभी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए।
क्यों चढ़ाया गया? हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें नीतिमान बनाने के लिए। क्यों चढ़ाया गया? हमें धर्मी बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने सारी समझ को खोल दिया। उसका जब लहू टपका, उस लहू से हमारा विवेक जो मर चुका था पाप में, उसमें से निकालकर हमारी बुद्धि को उसके लहू के जरिए शुद्ध किया गया। और आज हमें सिखाता है घर कैसे बनाना है, घर कैसे बनता है, वो वचन हमें सिखाता है। यहाँ पर लिखित है, यदि हमारा घर बनाना है तो नीति के मार्ग पर चलकर बन सकता है। यदि हम गलत संगति रखते हैं, गलत डाह को रखते हैं, क्या अच्छा घर बन सकता है? शांतिमय घर बन सकता है? प्रेममय घर बन सकता है किसी का? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती है। हालेलुया। पिछले दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई, मसीह में है और दुनिया में भी है। हालेलुया। सिद्ध करके दिखाता हूँ मैं आपको, प्रभु में भी जाने का और दूसरा कुछ कार्यक्रम रहता है वहां पर भी जाने का। हालेलुया। गलत संगति उसे कहा जाता है। कुछ समय के पश्चात उनके घर में इतने झगड़े होने लगे, इतने झगड़े होने लगे। हालेलुया। पूरा घर टूटने पर है। रिश्ते जो है टूट रहे हैं एक दूसरे के साथ। ना पति पत्नी में अच्छा बनता है, ना माता पिता में बच्चों के साथ अच्छा बन रहा है, ना माता पिता बच्चों के साथ अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? यदि बुरी दाह और बुरी संगति रखेंगे, क्या घर हमारा बन सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इस अंधकार से हमें क्यों प्रभु ने प्रकाश में लाया? उस अंधकार से निकालकर हमें उसके दिव्य ज्योति में, हमेशा हम प्रकाश की संगति, ज्योति की संगति कर कर आगे चले। इसलिए तो उसने हमें बुलाया है, उसकी बुलाहट को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो क्यों हम अंधकार में चले? क्यों हमारे घर जो बनते घर को हम बिगाड़े? हालेलुया, हालेलुया। और वही घर बनाने के लिए और घर में भरपूरी की आशीष रहने के लिए, सब बातों की आशीष रहने के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और उस बुद्धि के अंदर उसका ज्ञान भर देता है। उस ज्ञान को भरकर हमारे परिवार को हम आशीषित रख सकते हैं, हमारे खेत खलिहान को आशीषित रख सकते हैं, हमारे नौकरी को आशीषित रख सकते हैं, हमारा जो धंधा है, व्यवसाय है, उसे आशीषित रख सकते हैं, हमारा यदि बिजनेस है तो बिजनेस को आशीषित रख सकते हैं, हमारे बच्चों को आशीषित रख सकते हैं, हमारे परिवार को आशीषित रख सकते हैं, हमारा पाड़ा आशीषित कर सकते हैं, हमारा गांव आशीषित कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तु से भरी जाती है। ज्ञान जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है, ज्ञान हमारे अंदर होना जरूरी है। वचन का ज्ञान यदि है तो सब प्रकार के हमारे घर में भरपूरी रहेगी। आशीष कहो, शांति कहो, प्रेम कहो। हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक कहो, आर्थिक जो चीजें हैं हमें लगने वाले, हमें कुछ खरीदना है तो हमें पैसा लगता है, बराबर बराबर। हालेलुया। क्या दुकान वाले ऐसे हैं? हम दुकान में जाते हैं, ले बेटा सामान लेके जाओ, कहते हैं कभी? आर्थिक आशीष, हमारे आर्थिक आशीष यदि हमारे पास पैसा है, हम तुरंत दुकान में जाके कुछ भी खरीदी कर सकते हैं। लेकिन यदि आर्थिक आशीष ही नहीं है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। हालेलुया। दो प्रकार है, एक श्राप और दूसरा शैतान चोरी करता है। किस तरह से चोरी करता है? बार बार पैसा आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, यहाँ हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ।
वो प्रकार है शैतान का चोरी करने का, बीमारी लाकर, समस्याओं को उत्पन्न करके या किसी का एक्सीडेंट करवा देता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करके वो आर्थिक आशीष को चोरी करता है। और दूसरा श्राप, पैसा तो बहुत हाथ में आता है लेकिन टिकता नहीं है, कैसे खत्म हो जाता है मालूम नहीं रहता है। हालेलुया। 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 जो बहुमूल्य चीजें हैं हमारे अंदर, मनोहर, मन को हरा भरा रखने वाली चीजें, हमेशा संतुष्ट में रखने वाली चीजें, हालेलुया, भर जाती है। लेकिन ज्ञान, पहले बुद्धि और बाद में ज्ञान, बुद्धि के अंदर अब परमेश्वर ज्ञान डालता है और उसी ज्ञान से हमें आइडिया मिलते हैं कैसे हमें आर्थिक भाग में आशीषित होना है, कैसे हमें समाज में आशीषित होना है, कैसे हमें आत्मिक भाग में आशीषित होना है। सब उसका ज्ञान प्रकट करता है और उसके ज्ञान से हमें पता चलता है। हालेलुया। हालेलुया। और दुष्ट लोग जो हैं, उसी अध्याय में 15 और 16वें वचन में देख सकते हो, 24वें अध्याय में, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। हमें सवाल रहता है, क्या नीति के मार्ग पर चलते हुए लोगों के जरिए जो दुष्ट लोग, यहाँ पर लिखित जो है वो मैं आपको बताना, दुष्ट लोग जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। हालेलुया। हमारे निवास स्थान जो हमारा है, घर एक हमारा निवास स्थान रहता है, मालूम है आपको? घर को निवास स्थान कहते हैं, मालूम है आपको? हालेलुया। 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 घर निवास स्थान है और जो ये कलीसिया है, ये कलीसिया हमारे लिए आज के समय का विश्राम स्थान है। आपको मालूम है? मालूम है आपको? हालेलुया। हालेलुया। हर रविवार के दिन हम यहाँ पर विश्राम स्थान में आके बैठ जाते हैं, बराबर? हालेलुया। हालेलुया। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ। परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है। हमारे अंदर यदि बुद्धि और ज्ञान है, ज्ञान के जरिए हमें पता चलता है दुष्ट लोगों को परमेश्वर ने कैसे ताकीद दी है। धर्मी जन के खिलाफ में तू खड़ा मत हो, यदि हो जाएगा वो खड़ा तो दुष्ट लोगों पर विपत्ति आ जाती है और उसी विपत्ति में पड़े रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं मेरी गवाही आपको बताना चाहता हूँ, कई साल पहले की बात है। हालेलुया। जैसे जब मैंने प्रभु को पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित किया, एक दिन मैं कंपनी में काम कर रहा था, उस वक्त प्रभु ने कहा कि अब तू काम छोड़ दे और पूर्ण रीति से सेवा में समर्पित हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे प्रभु ने कहा वैसे मैं समर्पित हो गया। लेकिन जब समर्पित हो गया और पूर्ण रीति से प्रभु के पीछे चलने लगा, सेवा को पूर्ण रीति से ग्रहण कर लिया, लोग बहुत विरोध करने लगे, गलत इल्जाम लगाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग गलत इल्जाम लगाने लगे और कहने लगे ये ऐसा करता है, वैसा करता है। और उस समय तो उस जगह पर मैं रहता भी नहीं हूँ, वो इल्जाम मुझ पर लगा देते थे। हालेलुया। मैं उस समय बहुत रोता था कि प्रभु आज तेरे पीछे मैं चल पड़ा हूँ, नीति के मार्ग पर चल पड़ा हूँ, आज लोग मुझे इतना सता रहे हैं। तभी प्रभु ने बोला, यदि मैं तेरे ओर से खड़ा हूँ, तेरा विरोधी कोई नहीं रहेगा। मैंने प्रभु से कहा कि ना मुझे बदला लेना है ना पलटा लेना है, वो लेने का काम तेरा है, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसे मुझे तूने बदला उन्हें भी बदल, जो आज दुष्ट लोग मुझे सता रहे हैं। मैं कभी कभी गिर जाता था उस समय में कि प्रभु
अब मुझे नहीं चला जाता, लेकिन फिर प्रभु उठाकर खड़ा करता था, वचन के साथ बात करता था और उठाकर खड़ा करता था। हालेलुया। हालेलुया। जो दुष्ट लोगों का वर्णन किया गया है उसके हिसाब से वो जो लोग मुझे सता रहे थे, मेरे खिलाफ में बुरी बातें कर रहे थे, बुरे इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन ऐसा समय आया, समय बीतते गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। हालेलुया। हालेलुया। किसी के एक्सीडेंट हो गए, हाथ पैर कमर टूट गए, नहीं तो ऐसा मत जो ब्रदर ने करवाया, ऐसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्षमा करने सिखाया है, हम क्षमा कर देते, मन में गुस्सा नहीं रखते हैं, डाह नहीं रखते हैं, लेकिन प्रभु ने जैसे कहा था कि माफ कर दे। प्रभु यीशु जब मैं प्रार्थना करता था, प्रभु वो लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जैसे मुझ पर तूने दया की उन पर भी कर, लेकिन बदलने को तैयार ही नहीं थे। बीमारी आई फिर भी नहीं बदले, एक्सीडेंट हुआ तभी भी नहीं बदले, उसी बीमारी में पड़े रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। अपनी विपत्ति में गिरे पड़े रहेंगे। वैसे ही बीमारी में वैसे ही मर गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। परमेश्वर विपत्ति भेजेगा, कोई बचेगा उसमें? परमेश्वर एक ही बात कहता है, हालेलुया, हालेलुया। 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 उसका एक ही ऐसा वाक्य है, क्षमा कर तू क्षमा पालेगा। जीना चाहता है तो तू सिर्फ क्षमा मांग, क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। 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 बहुत जन चले गए, आज देखने के लिए भी नहीं है वो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीमारी में पड़े। हालेलुया, हालेलुया। 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 निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर कहा है, धर्मी जन जो है, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 धर्मी जन है उसका घात करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। 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 धर्मी जनों का घात करने के लिए बैठे हैं, उनसे आगाह कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 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 धर्मी जन 7 बार क्यों ना गिर जाए, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा, लेकिन दुष्ट लोग जो है विपत्ति को अपने जीवन में देखेंगे। जो विपत्ति है उन्हें नाश कर देगी। आज तक आप तकलीफ देखते आए हैं, आप समस्याओं से घिरे हुए थे, लेकिन आपने धार्मिकता का रास्ता नहीं छोड़ा, धार्मिकता के रास्ते पर आज तक चलते आए हैं, लेकिन जिन दुष्ट लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, समझ लो कि उनके लिए विपत्ति के द्वार उन्होंने खोल दिए। हमने क्या उनसे जाकर झगड़ा किया? क्या आपने झगड़ा किया? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे नहीं कह रहे हैं उन्होंने झगड़ा किया होगा, इसलिए नहीं कह रहे हैं। ब्रदर हमने तो झगड़ा किया है, हालेलुया। हमने झगड़ा नहीं किया, हमने सिर्फ माफ किया। कितना भी सतावाया, लेकिन क्या किया? माफ किया। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमें गिरा पड़ा वैसा ही रहने देगा? अलग अलग रीति से कोई हमारे खिलाफ जादू टोना करता है, कोई तंत्र मंत्र करता है, या हमें सताता है, मारते हैं, लेकिन अब उनके लिए विपत्ति का द्वार वो खुल गए। यदि एक बार वो विपत्ति आ गई, उसी विपत्ति में पड़कर मर जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकल पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 यदि ये समय आप देखना चाहते हो, उस समय को आपके जीवन में देखना चाहते हो, बुरे लोगों की संगति मत करो, बुरे लोगों की डाह मत रखो। हालेलुया। हालेलुया। उनके विचार हमेशा बुरा सोचने, बुरा करने के रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं ना, चोरी करके खाना, उपद्रव करना, यानी चोरी करके खाना, दूसरों को लूटना, दूसरों से छीनना,
हालेलुया। हालेलुया। ऐसी बुरे लोगों की सोच होती है, लेकिन जो धर्मी लोग हैं उनकी सोच वही रहती है, वो भी बुराई से बचाए जाए। हालेलुया। 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 क्या आपको बुराई से बचना है या बुराई में मरना है? हालेलुया। 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 मैंने मेरी गवाही कितनी बार बोली कि मैंने बहुत खाया है। क्या खाया? मार। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो आप सोचोगे ब्रदर ने क्या खाया होगा? पैसा। पैसा कोई खाता है? खाने वाली चीज है पैसा। हालेलुया। 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 मैंने 1, 2, 3 बार बताया था कि बहुत ऐसे लोग आए थे पैसों का लालच लेकर। लोग उत्पन्न हो इसलिए लालच लेकर आए थे, हमारे साथ जुड़ जाओ, इतना पैसा ले लो, ये लाखों रुपया ले लो। हालेलुया। हालेलुया। और जो चर्च है उसके अगुवाई आप करो, यानी चर्च के लोगों को आप सिखाओ। हालेलुया। 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 लेकिन कभी भी उस लालच को मैंने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। 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 हाँ, ऐसा कहते वो लोग कि पास्टर ब्रदर आपको जिस दिन समय मिलता है एक दिन हमें ऐसा जो भी है वार वो दे दो, उस दिन आप आ जाना, चर्च को सिखाना। ये मंजूर हो सकता है, लेकिन पैसा लो और प्रभु का काम करो, चलेगा ऐसा? दुनिया में और मुझ में क्या फर्क रहता? हालेलुया। 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 ना मुझे बुरे लोगों की डाह करना है और ना संगति करनी है। उनसे बचाकर प्रभु रखता है। हालेलुया। 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 लेकिन यदि ऐसे में मैं फंस जाऊं, क्या स्थिर हो पाऊंगा? क्या मेरे परिवार को मैं स्थिर रख सकता हूँ? हालेलुया। 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 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, आपको मैं बताऊं तो आप सोच में पड़ जाओगे। हालेलुया। 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 लेकिन मैंने पैसे के लिए मार नहीं खाया था। मैं यीशु मसीह के पीछे चलकर मार खाया था, तो क्यों मैं पैसे का लालच में?